ये अकेले प्रधानमंत्री जी की माताजी का नहीं अपमान है, ये संपूर्ण मातृशक्ति का अपमान है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी और उनके मित्रों ने, उनके ठगबंधन पार्टी के लोगों ने जो अपमान किया है, अब हिंदुस्तान उसका बदला लेगा। ये देख सकते हैं जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो पुरता दहन का जो प्रोग्राम किया गया है, जिला कार्यकारिणी की ओर से किया गया है। जिला अध्यक्ष अमित गोयल और कई बड़े नेता, विधायक बालमुकुंद आचार्य और ये लोग सब यहीं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बड़े स्तर पर प्रोग्राम किया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी की मां पर जो टिप्पणी की गई थी उसके विरोध में ये कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहीं महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। पूर्व में महिला आयोग के अध्यक्ष हैं सुमन शर्मा, वो भी यहाँ हैं। तो काफी ऐसे बड़े लोग हैं जो लगातार यहाँ विरोध करने पहुंचे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का विरोध है कि नरेंद्र मोदी की मां का जो अपमान किया गया है वो लगातार कहीं ना कहीं वो गलत है। क्योंकि हमारे साथ जो देखा जा सकता है, जो भीड़ और जो कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं मौजूद हैं जो हम बात करेंगे, जिनसे बालमुकुंद जी भी हमारे साथ हैं। एक मिनट, क्या लग रहा है आज का पूरा विरोध प्रदर्शन में? पूरे हिंदुस्तान की मातृशक्ति में आक्रोश है। ये अकेले प्रधानमंत्री जी की माताजी का नहीं अपमान है, ये संपूर्ण मातृशक्ति का अपमान है। इतिहास गवाह है, द्रौपदी माता का अपमान हुआ, महाभारत का युद्ध रचा गया। माँ सीता का अपमान हुआ, रावण का अंत हुआ। कहीं ना कहीं ये रावण रूपी हैं जो माताओं को निरंतर अपमानित कर रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी की माताजी को नहीं, पूरी माताओं को गाली दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब तो अंत हो गया है। 2014 से जिस प्रकार से देश का विकास, इस भारतवर्ष का विकास पूरी दुनिया में बोल रहा है, देश की संस्कृति परंपराओं के साथ तिरंगे का मान सम्मान यश पूरी दुनिया में हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं पेट दर्द कांग्रेस, उनके मित्र ठगबंधनों को भी हो रहा है। इस वजह से वो देश के प्रधानमंत्री मातृशक्ति को अपमानित करने के अपना ये परिचय दे रहे हैं कि उनकी संस्कृति क्या कहती है। उनकी संस्कृति कहती है कि भारत माता को माता नहीं मानते और मातृशक्ति को मैं शक्ति नहीं मानते। हमारी तो परंपरा में कन्याओं का पूजन, धरती माता का पूजन, गौ माता का पूजन, नव दुर्गा का पूजन, अनगिनत माताओं का यश और मान सम्मान हमारे देश का दुनिया में विख्यात है। लेकिन देश में रहते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ मिले रहते हैं और पूरी दुनिया में जाकर देश की बुराइयां करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री का अपमान के साथ साथ अब मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं। जो देख रहे हो इतनी बड़ी संख्या में माताएं यह मौजूद है। ये माताओं में आक्रोश है, ये क्रोध है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी और उनके मित्रों ने, उनके ठगबंधन पार्टी के लोगों ने जो अपमान किया है, अब हिंदुस्तान उसका बदला लेगा। बालमुकुंद जी, मंच पे एक भाषण के दौरान आपने एक बात बोली है कि जो देसी विदेशी जो बाहर के जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं लगता? विदेशी जो प्रोडक्ट हैं, सुनिए, देखिए, लोकल फॉर वोकल, हमारे भारत के बने उत्पादनों की हम लोग महत्व समझेंगे, भारत और समृद्ध होगा। भारत के बने उत्पादनों को हम लोग खरीदेंगे तो भारत की तरक्की, भारत का रेवेन्यू वो और बढ़ेगा। इसलिए हम सबको मिलकर पूरे भारतवासियों को एक संकल्प लेना है कि भारत की समृद्धि के लिए, भारत के विकास के लिए और भारत में छोटे से बड़े सबको व्यापार मिले, उसके लिए हम सबको मिलकर और भारत में बने उत्पादनों को ही खरीदना चाहिए। ये हम सबको संकल्प लेना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि सरकार अगर कदम उठाए तो डबल इंजन की सरकार है तो उसको आने से ही रोका जाए प्रोडक्ट को? ये मैंने अपनी तरफ से लोगों को अपील की है कि हम लोग मिलकर सब अपने लोगों को समृद्ध करना चाहते हैं। अपने यहाँ के बने उत्पादनों को खरीदेंगे तो नेचुरल भारत और समृद्ध होगा, भारत के व्यापारी समृद्ध होंगे, छोटे बड़े सब व्यापारियों को इससे रोजगार मिलेगा। भारत की समृद्धि के लिए हम सब मिलकर ऐसा संकल्प लें। इसलिए मैंने मेरी ओर से अपील की है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारत जो विकसित भारत की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है उसमें जल्दी ही हम लोग पहुंचेंगे। ये देख सकते हैं हमारे साथ बालमुकुंद आचार्य जी थे, जो लगातार इस मामले को जो देख सकते हैं, जो इन्होंने एक मंच पे एक भाषण दिया था जिसमें विदेशी जो फूड हैं उनको बैन करना। और ऐसा जब हमने पूछा कि सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, तो उस पर बैन तो सरकार लगा सकती है। क्योंकि अब मुद्दे पे आते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात है। मोदी जी की मां पे जो टिप्पणी की गई उसके विरोध में पूरा प्रोग्राम है।
आज के धरने से क्या हो सकता है? मुझे लगता है किसी भी माँ के लिए ये अभद्र भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी बीजेपी तो नहीं सहेगा, भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा पार्टी बिल्कुल नहीं सहेगी ये। और माँ एक बहुत ही बड़ा शब्द और बहुत ही बड़ा इमोशन है हमारी भारत संस्कृति में, जिसका सम्मान हमें हर लेवल पे करना चाहिए, चाहे से वो कोई सी भी पार्टी से हो। अगर विवादित टिप्पणी की बात करें तो वाल्मुकुंदी भी यहीं खड़े हैं, उनकी भी लगातार इस तरह की टिप्पणियां होती रहती हैं। नहीं, बोल दिया हमारे सीनियर। ये देख सकते हैं जहां उनकी क्षेत्रीय विधायक की बात आती है तो शायद बोलने से नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमारा दायित्व है कि हम हमारे कल्चर के लिए खड़े हुए, उसके लिए हम खड़े हैं। धन्यवाद। ये देख सकते हैं जब बात आती है खुद पे तो बच रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक प्रवक्ता भी मौजूद है। सब क्या लग रहा है आज का पूरा प्रोग्राम की जो रणनीति है और ये विरोध है, क्या रहा है? देखिए, विरोध ये है कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की परिपाटी और संस्कृति के साथ चलना पड़ेगा। एक मारवाड़ी में, राजस्थान में कहावत है कि नर नांदे रह जाए। अगर राहुल गांधी की यही हरकतें रहती है तो इटली जाके हरकतें करे और वो अपने मामाओं के स्वभाव को छोड़ के और हिंदुस्तान के स्वभाव को अपनाए, जिसमें माता और बहनों की, चाहे वो माँ नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे आम कमजोर व्यक्ति की हो, माँ सबकी माँ होती है। कहते हैं ना, वो इस संस्कार के लोग हैं। हम माँ को माँ कहने वाले लोग हैं, वो माँ को बाप की लुगाई कहने वाले लोग हैं। तो बाप की लुगाई कहने वाले लोग अपनी मानसिकता से बाज आए, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता आपको लोकतंत्र में वोट के माध्यम से आपको सारे सबक सिखा के रहेगी। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आप हिंदुस्तान में रहते हो। हिंदुस्तान की वो परिपाटी है जो जल को भी माँ कहता है, गंगा को भी माँ कहता है, गौ माता को भी माँ कहता है और माता को भी माता कहता है। भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भारत माता है। भारत माता में भारत की माँ का, भारत के सपूत की माँ का अपमान करना ये बहुत करते हैं। और इस करते के लिए आपको हिंदुस्तान की जनता सख्त से सख्त सजा देगी, चाहे वो चुनाव बिहार का हो, चाहे अन्य प्रदेश का हो। लोकतंत्र में वोट की चोट से आपको जिस तरीके से अथास होके आपने इस तरीके के माँ का अपमान करने का काम किया है, निश्चित रूप से आप में जो कमी रही थी, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो जिस माँ के बेटे ने दिया, आप उसी बेटे की माँ की बद्दुआओं के साथ आप निश्चित रूप से मुक्त होने वाले हैं और भारत में कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाला है, इसमें कतई दो राय नहीं है। इसके सिम्टम्स आपके माँ के अपमान के साथ साथ इसके सिम्टम्स आने लगे हैं और निश्चित रूप से आज भारत की प्रत्येक माँ का बेटा इस बात को तय कर चुका है, जो नरेंद्र मोदी की माँ को, जो शक्तिशाली, विश्व के शक्तिशाली नेता की माँ को जिस तरीके से गाली दे सकते हैं, वो एक आम जनता की माँ की क्या तो रक्षा कर सकते हैं, क्या उसको सुरक्षा दे सकते हैं, क्या उसकी सहायता कर सकते हैं, ये पूर्ण रूप से सामने है। एक बात बोलना चाहूंगा, अभी आपने एक बात बोली कि हम वोट के जरिए जवाब देंगे। अभी बहुत बड़े आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं। बिहार के जो तेजस्वी यादव हो और राहुल गांधी हैं और भी अन्य दल हैं जो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और वो कल विधानसभा पे भी इन्होंने विरोध किया कांग्रेस के लोगों ने। तो क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस के पास वैसे राजनीति आरोप प्रत्यारोप की एक बहुत भूमिका रहती है। विकास के लिए आरोप प्रत्यारोप होना जरूरी है, लेकिन एक विडंबना की बात है कि कांग्रेस के पास सिवाय आरोप में लगाने के सिवा इस देश में कोई भी ऐसी व्यवस्था उनके पास बची नहीं है कि वो कोई देश का भला कर सके। क्योंकि ये उनके कृत्य जो है, किसी माँ के लिए अपशब्द बोलना, मंच के माध्यम से बोलना और राजनीतिक मंच में इस तरह के अपशब्द बोलना, ये एक घृणाकट करते हैं। इसका जवाब हम नहीं, देश की जनता देगी। और लोकतंत्र में देश की जनता जिस तरीके से जवाब देती है उसका नाम है वोट देके। वो ये बात कह रहे हैं वोट की चोरी, मैं कहता हूं कि आपको वोट देके भी शर्म का महसूस करने लगेंगे राजस्थान, हिंदुस्तान के लोग। ये देख सकते हैं जो लगातार जो विरोध है और कई ऐसे नेता यहाँ मौजूद हैं जो राजस्थान की बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी यहाँ शामिल हुए हैं और इसका जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि शायद इस आंदोलन से क्या होगा, क्योंकि हम भी इस तरह की जो इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो विरोध है, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं और कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे पे चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।